मॉर्निंग। तो आज है फ्राइडे द 19th ऑफ सितंबर और आज मेरा बर्थडे है। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, स्कूल जा रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी निकलती हूँ, लाइक 7:45 मेरा टाइम है और 10 मिनट बाद फिर बच्चे निकलते हैं। अभी मम्मी पापा है तो वो बच्चों को स्कूल पिकअप और ड्रॉप कर लेते हैं। और बस आज बर्थडे है तो अच्छे से थोड़ा रेडी हुई हूँ। फ्रॉक पहना है मैंने वाइट कलर का एंड बस स्कूल जाते हैं। और आज एज सच कोई प्लान नहीं है क्योंकि सभी बिज़ी है, सब लोग का ही ऑफिस स्कूल वगैरह है। सो मे बी कल हम कहीं बाहर जाएंगे डिनर के लिए। सो यस, तो आई विल सी यू आफ्टर स्कूल और कैसे मैंने डे स्पेंड किया आपके साथ शेयर हेलो करूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ माय बर्थडे व्लॉग। जब सुबह सुबह मैं उठी सो आई गॉट माय सरप्राइज़ गिफ्ट। तो मुझे एक ब्यूटीफुल सा सिल्वर का ब्रेसलेट चाहिए था। मैं कुछ महीने बर्थडे के कुछ महीनों पहले से मैं बोल रही थी कि ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में चाहिए। तो उनको मैंने कुछ लिंक्स भी भेजे थे, 4-5 जो मेरे फेवरेट्स थे, और उन चार सब में से मुझे यही वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा था और उन्होंने भी वही लिया। मैंने उनसे कहा नहीं था कि मुझे यही पर्टिकुलर चाहिए, बट ही ऑल्सो गॉट मी द सेम। तो जब मैंने ब्रेसलेट खोला तो उनसे मैंने कहा ये क्यों पसंद किया, तो उन्होंने कहा मुझे उन सब में से यही अच्छा लगा। तो मैंने कहा मुझे भी यही चाहिए था। और वन्या और स्निग्धा ने भी बर्थडे कार्ड बनाया था। हर साल हमेशा बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे, पापा के बर्थडे पे और हमारे एनिवर्सरी में दे मेक श्योर दे मेक कार्ड। पहले वन्या और स्निग्धा मिलके एक बनाते थे, बट नाउ स्निग्धा इज़ लाइक आई एम बिग, आई कैन मेक माई ओन कार्ड। तो दोनों ने ही कार्ड बनाया था और ब्यूटीफुल सा उसमें लिखा था, सो यस आई सेव ऑल ऑफ देम। सो दिस इज़ द ब्रेसलेट। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये पूरा ऐसे फ्लावर पैटर्न में है और एडजस्टेबल है। मैंने पर्पसफुली एडजस्टेबल लिया क्योंकि मेरा जो रिस्ट है काफ़ी मतलब छोटा है और मुझे पता था अगर मैं बैंगल टाइप लूँगी तो वो मुझे फिट नहीं आएगा। सो आई वेंट विद दीज एडजस्टेबल वंस। बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब प्योर सिल्वर का है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी है। तो इन केस आपको चाहिए देन यू कैन कमेंट मी, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। किम कैरी ब्रांड का है ये। इट इज़ सो वेरी प्रिटी एंड पहनने के बाद भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स अपॉन वेयरिंग। आप उसको टाइट लूज़ आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपके बच्चे वगैरह भी पहनना चाहे सो दे कैन स्टिल वेयर इफ़ यू हैव सम एल्डर किड्स और यू वांट टू शेयर विद समवन, देन बहुत ही परफेक्ट है घड़ी के साथ या फिर ऐसे ही प्लेन। इट लुक्स सो गुड। सो दिस इज़ माय बर्थडे गिफ्ट। और लंच बॉक्स के लिए मैंने मसाला राइस बनाया था। और जैसे ही मैं स्कूल गई, जिस क्लासरूम में मैं काम करती हूँ, उनके टीचर को मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि मेरा वीकेंड बर्थडे आ रहा है ओवर द वीकेंड। तो उन्होंने क्लासरूम में एक कॉर्नर पूरा बलून टेडी बेयर से डेकोरेट किया था। एक कार्ड में उन्होंने और सारे बच्चों ने साइन किया था। सो इट मेड मी रियली फील हैप्पी। और मम्मी ने बहुत ही यम्मी सा पायसम बनाया था। बार का बर्थडे मेरा काफ़ी स्पेशल रहा है क्योंकि मम्मी पापा भी है साथ में, सो वी कुड सेलिब्रेट। और स्कूल में भी बहुत सारे लोगों को पता था मेरा बर्थडे, तो टीचर्स और जो बच्चे हैं वो मुझे अभी अच्छे से पहचानते हैं, सब ने विश किया। सो आई वॉज ब्लेस्ड विद सो मेनी विशेस। और जो मेरा कॉलेज का ग्रुप है, हम 5-6 लड़कियों का ग्रुप है, तो उन्होंने वीडियो कॉल किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स। हमने वीडियो कॉल में एक दूसरे को देखा। वी वर लाफिंग सो मच कि हम लोग सब बड़े हो गए हैं। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, मेरे भी फिर भी छोटे हैं क्योंकि आई गॉट मैरिड अ लिटिल लेट। पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी सबकी शादियां लाइक व्हेन दे वर 23-24 जल्दी एज में हुई। सो नाउ दे हैव लाइक बिग किड्स। सो बहुत देर, ऑलमोस्ट हम लोग 20-25 मिनट हम लोग बात कर रहे थे। सुबह सुबह जब मैं उठी तभी मुझे वीडियो कॉल आया एंड इट रियली मेड माई डे। ऐसे कुछ प्लान वगैरह नहीं था। एक फ्रेंड ने ऐसी वीडियो कॉल लगाया जस्ट टू चेक कौन कौन उठाता है, एंड लकीली एवरीबडी पिक द कॉल एंड इट वाज सो मच फन एंड टू सी एवरीबडी। इट रियली मेड माई डे। सो इस साल का बर्थडे थोड़ा अलग था। इट वॉज़ रियली स्पेशल क्योंकि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड लोगों ने भी मुझे विश किया एंड इट वॉज़ अ नाइस सेलिब्रेशन।
शाम का टाइम है, इट्स अराउंड 6:30, तो स्कूल से आते आते 3:30 ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग में बच्चे हम मिलके खाना खाते हैं, फिर टिफ़िन बॉक्स वगैरह वॉश करना और फिर थोड़ा सा क्लीनिंग करना, डिशेस वगैरह वो सब करते करते ना, और सुबह मैं झाड़ू लगा के नहीं जाती हूँ, आने के बाद ही। सो 4:30 लाइक ऑलमोस्ट 4:30 4:40 हो जाता है टिल द टाइम आई फिनिश ऑल माई वर्क। और उसके बाद जाके मैं थोड़ी देर लाइक फॉर अबाउट 30 मिनट्स बस ऐसे लेट जाती हूँ, सोती नहीं हूँ। कभी कभी आँख लग जाती है बट आई ट्राई नॉट टू स्लीप। और फिर उसके बाद 5:15 को उठ के फिर शाम का चाय बनाती हूँ। कभी कभी मम्मी बनाती है, नहीं तो फिर मैं बनाती हूँ। एंड देन अगेन रात को कुछ अगर खाना बनाना हो तो बनाती हूँ, अगर सुबह का ही ऑलरेडी है तो फिर सिर्फ राइस ऐसा कुछ बनाती हूँ। और स्निग्धा के लिए स्निग्धा के साथ थोड़ी पढ़ाई करती हूँ, रीडिंग करते हैं, और उसके जो वर्कशीट्स है मंथली उसको पैकेट मिलता है कंप्लीट करने का, तो वो हम 1-2 पेजेस करते हैं। एंड ऐसे करते करते 7:30 हो जाता है। 7:30 तक वी स्टार्ट आवर डिनर, क्योंकि नेक्स्ट डे अगेन स्कूल जाना है। बच्चे 9:15 तक सो जाते हैं। मैं किचन वगैरह पूरा 8:30 तक वाइंड अप हो जाता है। देन आई विल सिट फॉर सम टाइम अराउंड 9:30 9:45 जाके मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बाहर रहती हूँ ना, तो नॉन स्टॉप काम चालू रहता है। सुबह 5:30 को जो उठती हूँ उस टाइम से अनटिल 8:30 9 o'clock। बस ऐसा ही है, बहुत बिज़ी रहता है रूटीन। बहुत ही यमी सा खीर यानी पायसम जो होता है ना, चावल डाल के, और शक्कर कम था घर में पर कंडेंस मिल्क था, तो मैंने कहा कि कंडेंस मिल्क डाल के ही बनाऊं। बहुत ही यमी बना था, बच्चों को भी अच्छा लगा। लंच आज सिंपल ही था, रसम राइस और कर्ड राइस, पर पायसम बहुत टेस्टी था, तो हमने वो एंजॉय किया आफ्टरनून में। और फिर हस्बैंड ने ऑफिस से आते आते चीज़ केक लाया है, सो अभी केक हमने कट नहीं किया, शाम को जब खाएंगे तभी कट करेंगे। चाय पिया और फिर बच्चे पार्क गए हैं, तो फ्राइडे सैटरडे जनरली पार्क जाते हैं, क्योंकि वीकेंड रहता है, तो कुछ दोस्त आ जाते हैं, कुछ नहीं भी होता है तो ये दोनों ही अपने साथ एक दूसरे के साथ थोड़ी देर खेल लेते हैं। और वन्या स्निग्धा दोनों गई हैं, तो अभी मैं बस वही जा रही हूँ उनको देखने के लिए। उनको देख के फिर थोड़ी देर में भी रुक के उनको घर ले आऊँगी। यहीं पे कम्युनिटी के अंदर ही है पार्क, और वन्या बड़ी है तो वो स्निग्धा को ले जाती है। सो बस ऐसा ही रहा मेरा दिन, और बहुत दिनों से मुझे पता है मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं है, और इतना बिजी स्केड्यूल रहता है। पूरा रूटीन ख़त्म करके मैं जब रेस्ट करने आती हूँ इट वाज ऑलमोस्ट 4:30, और फिर हाफ़ एन आवर मुझे मिलता है, उस टाइम पे एडिट करना या फिर वॉइस ओवर करना, मुझे लगता है रेस्ट कर लूँ, कल करती हूँ। तो ऐसा होता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता वीडियोस बनाने का। वैसे बहुत सारे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके एडिट भी करके रखे हैं, पर पोस्ट नहीं करे हैं। सो आई विल ट्राई टू स्टार्ट पोस्टिंग देम अगेन। तो बर्थडे था तो सोचा बर्थडे वाला व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा मेमोरेबल हो जाएगा। सो आई थॉट कि चलो सुबह ही मैंने कैमरा उठाया, चलो आज का दिन रिकॉर्ड करते हैं। और कल सोच रहे हैं कि बाहर जाए डिनर के लिए, बट पता नहीं, ये डिपेंड्स ऑन आवर मूड। और रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और मैंने पिज़्ज़ा का नाम लिया एंड किड्स वर लाइक पिज़्ज़ा। और बहुत दिन, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 3 months नाउ हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो फिर मैंने भी हस्बैंड से कहा कि चलो वैसे भी लंच में सिर्फ रसम है, तो पिज़्ज़ा ले आते हैं, एंजॉय करेंगे। और इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा यहाँ पे एक शॉप में मिलता है, तो पनीर और मंचूरियन वैसे, सो नॉन स्पाइसी, तो 2-2 पीस पिज़्ज़ा खा लेंगे। और जो पायसम है वो है, चीज़ केक लाया है वो है, तो डिनर हो जाएगा। और अगर कुछ लेफ़्ट ओवर होता भी है तो कल सुबह ब्रेकफास्ट में ख़त्म हो जाएगा। सो बस, और वेदर काफ़ी अच्छा है आजकल, अभी अंधेरा थोड़ा जल्दी पड़ने लगा है। सो जाती हूँ पार्क, बच्चों को लेके फिर घर जाती हूँ, एंड यस अगेन आपको घर जाके फिर मिलती हूँ। सो टिल देन बाय।
तो डिनर में हमने पिज़्ज़ा खाया। एक मंचूरियन पिज़्ज़ा लिया था और दूसरा था पनीर, एंड पिज़्ज़ा वाज रियली गुड। मम्मी पापा को भी अच्छा लगा, किड्स तो बहुत ही खुश थे पिज़्ज़ा देख के। सो वी एन्जॉयड द पिज़्ज़ा। और उसके बाद केक जो हस्बैंड ने लेके आए थे चीज़ केक फैक्ट्री से, तो वो हमने एंजॉय किया। समथिंग अ डिफरेंट केक, क्योंकि मम्मी पापा ने चीज़ केक कभी भी ट्राई नहीं किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। इट वाज अ लिटिल बिट हैवी फॉर देम। उनको क्या, मेरे लिए भी ये केक थोड़ा हैवी रहता है, पर चीज़ केक में जो कोकोनट फ्लेवर्ड रहता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। यूजुअली वी बाय द पेस्ट्री वन, क्योंकि वो एक ही केक हम चारों के लिए इनफ होता है। पर अभी बर्थडे था, लोग भी ज़्यादा थे, तो वी गॉट दिस केक। अदरवाइज़ जो पेस्ट्री केक है वो परफेक्ट रहता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पीसेस चीज़ केक खाना खाया नहीं जाता, इट बिकम्स रियली हेवी। और पिज़्ज़ा हमने ऑलरेडी कर लिया था, खीर भी था, तो खीर मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि दो दो स्वीट एक साथ खाना मुश्किल था। और डिनर हो गया करने के बाद केक हम कट कर रहे थे। जब से केक आया था स्निग्धा पीछे पड़ी थी, कब केक कट करेंगे, कब करेंगे। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, तो उसके हाथ से ही केक हमने कट करवाया। किसी का भी बर्थडे हो, शी लाइक्स टू कट द केक। वन्या का भी बर्थडे हो तो उसी को केक कट करना रहता है। अभी तो एटलीस्ट वो समझती है, क्योंकि अभी वो थोड़ी बड़ी हो गई है। पहले तो वन्या का बर्थडे रहता है और उसको हम सब पैम्परिंग करते तो उसको बहुत बुरा, मतलब दुख होता था कि मेरा बर्थडे कब आएगा, उसको ही गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बट स्टिल आई मेक श्योर एवरी टाइम आई बाय गिफ्ट फॉर वन, मैं दूसरे के लिए भी ले आती हूँ। चाहे किसी का भी बर्थडे हो, कुछ भी ओकेजन हो, दोनों के लिए मैं, छोटा सा ही क्यों ना हो, दोनों के लिए मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ। और केक हमने एंजॉय किया। और फिर ये वीकेंड था तो हम लोग मॉल गए थे, तो क्विकली हमने चाय और स्नैक लिया और मॉल में ऐसे ही हम थोड़ी देर स्पेंड कर रहे थे। दिस वाज लाइक ओपन मॉल भी हम मम्मी पापा को फ़र्स्ट टाइम ही लेके आए थे, तो ऐसा मॉल उनके लिए थोड़ा डिफरेंट था। इट्स लाइक ओपन मॉल कॉन्सेप्ट। तो बस वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमने स्पेंड किया। और फिर मैं क्लेयर्स गई थी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर, तो वहाँ से कुछ मैंने ज्वेलरीज़ और क्लिप्स लिए, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद फिर फाउंटेन था, ये जो सिनेमा थिएटर है वो दिखाया कि यहाँ पे मूवी थिएटर्स कैसे होते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे बेंचेस वगैरह थे, वहाँ पे हम लोग बैठे थे। जनरली हस्बैंड शॉप में नहीं आते हैं, तो हस्बैंड और पापा बैठे थे। मैं और मम्मी अगर अंदर जाके देखना हो तो देख के आते थे। वी वर डूइंग लाइक दैट। और डिनर के लिए हम येलो चिली गए थे, जो संजीव कपूर का रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे हमने स्टार्टर में सूप मंगवाया था, और फिर मेन कोर्स में जो उनका फेमस डिश है शाम सवेरा, उसके साथ और एक कोफ्ता करी हमने मंगवाया था, रोटी। और लंच ऑर्डर करके आने के लिए ही 45 मिनट्स लगा, काफ़ी टाइम हो गया। लंच फिनिश करते करते इट वाज ऑलमोस्ट 10:30, और उसके बाद फिर घर आए। एंड दीज वर द थिंग्स, ये क्यूट से हार्ट शेप्ड क्लिप्स, और बच्चों को ये रेनबो ईयरिंग्स चाहिए थे तो वो लिए। एंड एक ब्यूटीफुल सा ईयरिंग है, बहुत ही लाइट वेट है, पर उसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लावर पैटर्न से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा क्लॉक क्लिप वो लिया, और एक हार्ट शेप का जो नेकलेस है वो मैंने लिया। ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत महीनों के बाद मैंने क्लेयर्स में शॉपिंग करी, सो इट वाज फन। और मैं और वन्या वी शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थडेज, तो मेरा सितंबर में रहता है और वन्या का अक्टूबर में, बट वी शेयर द सेम डेट, ओनली इज़ जस्ट द मंथ डिफरेंट। और वन्या को उसके बर्थडे पे छोले पूरी चाहिए था, और छोले
और मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा बनाते हैं, सो वी मेड हर स्पेशल। और दिवाली के दिन ही वन्या का बर्थडे था, तो शायद मैंने दिवाली के ब्लॉग में शेयर किया है, मुझे याद नहीं, सो जस्ट मैंने क्लिपिंग यहाँ भी डाल दी। और एक दिन हमने ये भजी जो लाइक दौड़ का उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, तोरई, तो उसकी भजी हमने शाम में बनाई थी, काफ़ी बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी। उसको गिफ्ट में एज सच कुछ चाहिए नहीं था, तो एक बार उसने बोला था कि मुझे एक कस्टमाइज्ड चेन चाहिए जिसमें लाइक मेरा नाम हो, तो मैंने अमेज़ॉन में ढूंढा तो आई रियली फाउंड अ गुड वन। मैंने जो पहले ऑर्डर किया था वो बर्थडे के दिन तक आया ही नहीं, इट मेड मी डिसअपॉइंटेड, तो इसलिए मैंने दूसरा एक ऑर्डर किया जस्ट टू चेक आ जाएगा टाइम पे, पर वो बर्थडे से थोड़ा लेट आया। बट द वन आई ऑर्डर द सेकेंड टाइम दैट वाज मोर प्रिटी दैन द फर्स्ट। पर ऐसे हुआ कि जो पहले वाला था वो उसका हमने रिफ़ंड मांगा, तो वो भी रिफ़ंड भी आया और वो चेन भी आया, सो नाउ वी हैव टू। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेन है रोज़ गोल्ड में विद द कस्टमाइज्ड नेम और बर्थ स्टोन, बर्थ मन का जो स्टोन है उसके साथ। वन्या को बहुत अच्छा लगा, सो इन केस आपको चाहिए तो यू कैन लेट मी नो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और हैलोवीन के मैंने कुछ आज क्लिपिंग्स लिए थे वो भी शेयर कर रही हूँ। तो जो कम्युनिटी में डेकोरेशंस है वो, और मैंने जो जिस क्लासरूम में मैं काम करती हूँ उनके बच्चों के लिए मैंने कुछ गुडीज़ देने के लिए ये कार्ड्स लिए थे, लाइक काफ़ी अच्छे थे, तो उनको मैं सॉर्ट करके अच्छे से पैक कर रही थी। उनमें ही पेंट और ब्रशेस के साथ आए थे, सो एट दिस ब्यूटीफुल बैग्स, तो उनको मैं पैक कर रही थी और सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। और हम ट्रिक और ट्रीटिंग गए थे, तो वही मैंने कुछ क्लिपिंग्स यहाँ पे मैंने ऐड करी है। सो आई होप आपने ये जो बर्थडे वाला हैलोवीन वाला व्लॉग है वो एंजॉय किया रहेगा। सो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं बहुत सारे रील्स और पिक्चर्स ऐड करती हूँ। आई विल मेंशन माय इंस्टा ID। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।